नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सरदार के बच्चों का जबरन खतना। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विषय है, इस विषय पर बहस करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इस विषय पर बहस करने की जरूरत है। इस विषय पर बहस करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये वो वृत्ति है, ये वो सोच है जो सदियों से चली आ रही है। सदियों से इतिहास साक्षी रहा है कि इस्लामिक आतताइयों ने सिख धर्म और उसके अनुयायियों पर अत्याचार, उनका दमन करने, उन पर हिंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चुनवाना और आज एक सरदार के बच्चों का जबरन खतना कराना इसलिए समानांतर हो जाते हैं क्योंकि यह उसी वृत्ति का नतीजा है जो सदियों से चली आ रही है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब लगातार सिखों को उनके विकास को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, उनकी जनसंख्या को लेकर, उनकी मुश्किलों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर जब कभी भी बात आती है तो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति के खांचे में उन्हें समावेशित कर दिया जाता है। लेकिन इसके उत्तर जो षड्यंत्र सिखों के खिलाफ चल रहा है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है, जिस सोच के साथ ये क्राइम किया जा रहा है, उस पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। और इसीलिए हमने इस घटना को एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखने की बड़ी कोशिश की है और इस पूरी खबर को एक लार्जर कैनवास में उतारने की कोशिश की है। यह घटना दिल्ली से महज 218 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुई है। यह एक ऐसी घटना है जो सबको जगाती है, खास तौर से ऐसे समय में जब सिखों को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। साहब, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहानी नहीं, ये हिंदुस्तान की कहानी है। ये उस जगह की कहानी है जहां पर सिख धर्म के मानने वालों को एक महत्वपूर्ण आधार समझा जाता है। आज उसी आधार को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश हो रही है और इसीलिए इस खबर पर, इस मुद्दे पर बहस जरूरी हो जाती है। इस मुद्दे पर हम बहस शुरू करें। हमारे साथ आज विशेष अतिथियों का पैनल जुड़े। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो आपको देखनी, सुननी, समझनी चाहिए और आकलन भी करना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ शुरू हो चुका है एक बड़ा षड्यंत्र। रिपोर्ट देखते हैं। सिख जो मूलतः अपने त्याग की भावना के लिए जाने जाते रहे, इस्लाम की आतताइयों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सिखों ने बलिदान देने में कभी उफ तक नहीं की। चाहे हम बात गुरु गोविंद सिंह जी की करें, गुरु तेग बहादुर जी की करें या फिर बाबा बंदा बहादुर जी की करें, इन सभी ने इस्लामिक जिहादियों को धूल चटाई और लोगों की रक्षा की। लेकिन आज उन्हीं सिखों पर इस्लामिक दरिंदों का साया है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि यूपी के रामपुर की एक घटना कर रही है। जी हाँ, यूपी के जिले रामपुर में महफूज नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक सिख समुदाय की महिला हरजिंदर कौर और उसके 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा के उनको मुसलमान बना दिया। महफूज ने बाकायदा सिख महिला हरजिंदर कौर के बच्चे राहुल और सुमित का जबरन खतना भी करवाया और उनका नाम फरमान और अनस रख दिया। आपको बता दें, हरजिंदर कौर का पति हरिकेश महफूज का दोस्त था और एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मदद के बहाने महफूज हरजिंदर और उसके बच्चों को अपने गाँव ले आया, जहाँ उसने अपने जघन्य मंसूबों को अंजाम दिया। हालांकि सिख महिला के पति हरकेश की मौत भी संदिग्ध मानी जा रही है। लेकिन आज सवाल यह भी खड़ा होता है कि तथाकथित किसान आंदोलन में इस्लामिक कट्टरपंथी सिख और मुस्लिमों की दोस्ती की बात करते नजर आए, लेकिन असल में उनके अंदर कैसे मंसूबे पल रहे हैं, उसका प्रमाण रामपुर की एक घटना है। तो ये कैसी मंशा है, ये कैसी साजिश है, और अगर ये साजिश है तो इस साजिश के आधार को तोड़ने की जरूरत है। और आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की बहस। इस वक्त हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है। मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी। मुदित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंद ही पलों में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आज शुरुआत सरदार आरपी सिंह साहब आपके साथ ही करती हूं।
ये मुद्दा बहुत लोगों के लिए बहुत छोटा मुद्दा होगा, ये मुद्दा बहुत लोगों के लिए कोई मायने ना रखता हो, लेकिन ऐसे समय में जब लगातार हम सिख धर्म की बात कर रहे हों, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देकर समय समय पर प्रकाश पर्व पर आप लोगों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें और आदर्शों की बातें सुनते हो, ऐसे समय में यह तस्वीर नहीं लगता आपको कि सिखों के प्रति एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शुरुआत हो चुकी है इस देश में भी? वानी जी, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ अपना पक्ष रखने से पहले। आपने प्रोग्राम के शुरू के कैप्सूल में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिंदा नींव में चला दिया गया था। ये उसी बात को आगे बढ़, ये दो बातें अलग अलग है। वो धर्म परिवर्तन जबरन करने की कोशिश की जा रही थी, बच्चों ने मना किया और उसके बाद मुगल आतताइयों ने, मुगल औरंगजेब ने उनको नींव में चुनाया। यहाँ पर लुभाकर छोटे बच्चों को उनका खतना कर दिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और एक कानून है यूपी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अगर आप कोई भी कन्वर्जन करेगा, कुछ भी कन्वर्जन करने की बात होनी है, तो वो आपको पुलिस स्टेशन में डीएम के पास जाकर आपको दर्ज करानी पड़ेगी। ये सब चीजें नहीं की गई। वो कारण वो छुपाना चाहते थे, वो क्या कारण था वो अभी जब पूरी जांच होगी निकल आएगी जांच के अंतर्गत। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि प्रलोभन देकर, जब इस प्रलोभन में कि मैं आपका सहारा बनूंगा इसलिए मैं आपका धर्म परिवर्तन कर देता हूं, और इस कारण से उनका धर्म परिवर्तन किया गया, जो कि कानूनी तौर पर अवैध है। परंतु ये कोशिश लगातार होती है, और ये जो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया सिर्फ सिखों के साथ नहीं, देश भर में इस प्रकार की धर्म परिवर्तन की प्रक्रियाएं चलती हैं और हो रही हैं लगातार। और पंजाब में भी इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के मामले लगातार आ रहे हैं, वो प्रलोभन देकर, और वो चाहे ये कहकर कि नहीं कि हम आपका कोई बीमारी से इलाज करा देंगे, जहां आपको और सुखी जीवन दे देंगे। पंजाब में तो बहुत भयंकर रूप से ये सारा काम हो रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर, उसमें लगभग 7% धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, 7%। अमृतसर जैसे शहर के अंदर लगभग 2.5% के ऊपर धर्म परिवर्तन हो चुका है। जलंधर के अंदर भयंकर रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो अफसोस ये है कि मिनॉरिटी का धर्म परिवर्तन कर रही है, और इल्जाम लगाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं हर बार कि नहीं कि हिंदू आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको हिंदू आपका धर्म परिवर्तन कर आपको हिंदू बनाना चाहते हैं। ये ऐसा एक दुष्प्रचार चलता है लगातार। परंतु आपने अच्छा एक्सपोजर किया है, और इसके कारण से वहां पर जमीन पर एक्शन भी हो रहा है, और इससे सबक लेते हुए अब अगली बार इस प्रकार की कोशिश नहीं करेगा, और जो लोग इस कोशिश में हैं उनको एक सबक भी मिलेगा। साहब, आपने जितनी बातें भी कही, मेरे को दो बात आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि दो इतिहास को और वर्तमान को जोड़ना आपने कहा कि सही नहीं होगा, लेकिन दोनों में मंशा एक थी, सिखों का धर्म परिवर्तन। वहां पर बच्चों ने स्वीकारा नहीं, दीवार में चुनवा दिया गया। यहाँ बच्चे मजबूर हो गए, चाहे प्रलोभन से चाहे डर से, लेकिन वो मजबूर हो गए। लेकिन मंशा एक ही थी, धर्म परिवर्तन की। और आपने तो इतने लंबे चौड़े उदाहरण, इतने सारे उदाहरण दे दिए, तो आपको नहीं लगता कि इस देश में भी सिखों के खिलाफ जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे कहा जाएगा, आप क्यों नहीं इसे स्वीकार करते हैं कि बाकायदा ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है अगर इस्लामीकरण हो रहा है सिखों का? मैं तो कह रहा हूँ, इस्लामीकरण और ईसाईकरण दोनों हो रहे हैं, और खूब खुलकर और डटकर हो रहे हैं, और उसमें हमारे बेटियों का सिर का मुंह लगाया जा रहा है। और मैं आपको एक चिट्ठी, एक विज्ञापन भेज दूंगा जी, और वो मेरा नहीं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के अंदर छपा विज्ञापन। वो सिखों की बच्चियों का मूल्य सबसे ज्यादा, कुछ 7-7.5 लाख रुपया, उसके बाद फिर बाकी बच्चियों का मूल्य लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो हमारी बेटियों के सर पे मूल्य लगाकर कहा जाता है कि अगर आप सिख की बच्ची को धर्म परिवर्तन करोगे तो आपको 7-7.5 लाख रुपए देंगे धर्म परिवर्तन का, और आपकी जीवन भर चिंता भी करते। जो लड़का किसी सिख बेटी का धर्म परिवर्तन कराएगा, उसका जिंदगी भर हम बाकी भी चिंता करेंगे। ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको आपकी डिबेट के दौरान ही आपको खबर भेज दूंगा, आप पढ़ दीजिएगा और चला दीजिएगा।
जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पद्मश्री जितेंद्र सिंह जी। जितनी बातें भी आरपी सिंह साहब कर रहे हैं, आप सहमत हैं उन बातों से? आपको लगता है कि क्या वाकई एक बाकायदा, बार बार मैं बोलूंगी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये सिखों के प्रति? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कि शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महमूदुद्दीन जी के पास अब आना चाहती हूं और इस वक्त वैसे बता देती हूं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली साहब भी जुड़ चुके हैं। फरहत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आती हूं कुछ पलों में आपके पास, लेकिन उससे पहले मुद्दत अग्रवाल जी, मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स तो खेली जा सकती है, लेकिन वास्तव में जब देश की, देश धर्म की, देश के आधार की, मौलिक अधिकारों की, जब इन तमाम चीजों की बात आएगी, संविधान के कस्टोडियन की, इन तमाम चीजों की जब बात आएगी, तो उस पर फिर क्या स्टैंड रहेगा इस खबर को देखने के बाद? देखिए, मैंने हमेशा ये चीज मानी है कि कभी भी जो धर्म परिवर्तन होता है, किसी लोभ, लालच या फिर जबरदस्ती अगर कोई भी करता है, उसको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। धर्म परिवर्तन सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आदमी अपनी इच्छा से स्वयं किसी भी भेदभाव के ना करते हुए, किसी भी बिना दबाव के अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे। और जो लोग ये काम जबरदस्ती या लोग लालच में करते हैं, सरकार को उनके प्रति पूरा कानून जो है उसका इस्तेमाल करके कानून के मुताबिक उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है सर। धर्म होता है लोगों के बड़े करीब होता है। अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं और आपको लोभ लालच दिया जाता है उसके लिए, तो आपकी सजा ये है कि आपको जेल में डाला जाए। आपने कहा कि सजा है, जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन जब कभी भी धर्मांतरण या लव जिहाद को लेकर कानून की बात आई थी तो सबसे ज्यादा अपोज तो आप लोगों ने ही कर दिया था। आपने कहा था ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है, और यहाँ देखिए आप लोगों ने वो आवाज उठाई थी और आज तस्वीरें आपके सामने। अगर सरदार या सिख समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो उनका फिर मौलिक अधिकार कहां गया? उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कहां गई? हुआ है तो यूपी के, मैं कहता रहा हूं, तो यूपी में जो हुआ है ये कांड, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर को इस पे एक्शन लेना चाहिए। चुप क्यों बैठे? पहली बात। देखिए, जो लव जिहाद वाली कहानी थी वो बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करती थी। अच्छा, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को ये सूट नहीं करती? जेल में डाले, आप क्यों नहीं डालते? आपके पॉलिटिकल एजेंडे को ये सूट नहीं करता, इसलिए आप सीधे सीधे गेंद उधर पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो आपको पूरा स्पष्टीकरण दे दिया कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है। देखिए, बीजेपी के लिए ये मुद्दा धर्म परिवर्तन का है ही नहीं। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का तरीका है। इनको फर्क भी नहीं पड़ता किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो चाहेंगे जितना धर्म परिवर्तन हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये उसको गाते रहेंगे, उसके जरिए वोट लेते रहेंगे। ठीक है मोदी जी, इसका जवाब आरपी जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर। रोकना ही नहीं चाहते इसको। ठीक है, मैं आरपी जी से इसका जवाब ले लूंगी जल्दी से, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप। आपको नहीं लगता कि सिखों के प्रति इस देश में अब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की आधारशिला रखी जा चुकी है? अगर उनको जगह जगह पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों ना कहा जाए? जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में शुरू हो गया। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, किसी भी और धर्म के आदमी का अगर आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज क्राइम कहना चाहिए। या किसी भी धर्म का अगर आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं और लोग और लालच देके धर्म परिवर्तन करते हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में जाना। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस सामने, आपने अभी तक अपोज नहीं किया। आपने कहा कि सरकार, आरपी सिंह जी, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी है। क्या दिक्कत है? आरपी सिंह जी, सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। और मुद्दत अग्रवाल, आपने शुरू अच्छा किया ये कहकर कि धर्म परिवर्तन जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, लालच से हो या जबरदस्ती हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आप लव जिहाद भी उसी लालच का हिस्सा है। मैं लवनीन जी को अभी मैं देख रहा था, मेरे पास वो कॉपी आज भी मेरे रिकॉर्ड में से, मैं तुरंत अभी कॉपी भेज रहा हूँ कि किस प्रकार से लव जिहाद के नाम पर मूल लगाया गया और उनका रेड कार्ड है, एक बकायदा रेड कार्ड बनाया गया। मैं उस रेड कार्ड को पढ़ दूं तो आप चिंबे में आ जाओगे जी। उसमें ये डिटेल आ गई कि सिख बच्ची का सिर का मूल्य 7 लाख रुपया,
पंजाबी हिंदू बच्ची का मूल्य 6 लाख रुपया, जैन बच्ची का मूल्य 3 लाख रुपया। ये विज्ञापन है ओपनली वहां पर पॉपुलर फ्रंट कर रहे हैं। उन लोगों को कौन मना कर रहा है? सर मुदत जी एक मिनट, मुदत जी मैंने टोका नहीं आपको, बीच में अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, अच्छी बात नहीं है ना जी। तो मैं, और ये लड़ाई हमको मिलकर लड़नी मुदत जी, ये कोई इसमें ये नहीं कि आपकी या मेरी लड़ाई, ये हमारी सबकी लड़ाई है। अगर आज जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होगा तो उतना आपको भी चुभेगा, कल मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, परिवार में किसी की भी बेटी हो सकती है। चलिए आरपी सिंह जी, आपने ये स्वीकार तो किया, लेकिन जितेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जितेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जितेंद्र जी, यहाँ पर देखिए दोनों पॉलिटिकल बॉडीज, बड़े चेहरे, दोनों ये कह रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब सामूहिक जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी पीछे हो जाती है, राजनीति आगे आ जाती है, और सिखों के प्रति जो षड्यंत्र शुरू हो चुका है, एक नहीं, यहाँ तो एक उदाहरण हमने आप इसलिए देश के सामने रखा कि ये हो रहा है, ये एक उदाहरण मात्र है। इसको लार्जर कैनवास पर अगर जाकर देखें तो देश के हर एक इलाके में ऐसा हो रहा है। जितेंद्र जी, देखिए हमारा जो धर्म है, सिख धर्म लेटेस्ट धर्म है सबसे, और हमारे धर्म में जोड़ना सिखाया गया है, तोड़ना नहीं सिखाया गया। गुरबाणी में बहुत स्पष्ट लफ्जों में लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। किसी को बुरा नहीं कहा गया, और किसी को भी हमारे मजहब वालों ने जबरदस्ती सिख नहीं बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 प्यारे बनाए वो सिख नहीं थे, अलग अलग मजहब के लोगों को, अलग अलग प्रदेश के लोगों को सिख बनाया, अमृत चखाया, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उनकी आस्था को जगाया परमात्मा की तरफ, और उनको मोड़ करके उन्होंने गुरसिख बनाया। आज तक किसी सिख ने किसी को जबरदस्ती सिख नहीं बनाया। इसलिए अगर कोई सिख के बच्चे को, गुरसिख के बच्चे को, आप जो बार बार लफ्ज सरदार बोल रहे हैं ना, सरदार नहीं, सिख, खालसा सिख के बच्चों को या पूरे परिवार में महिलाओं को या बच्चों को कोई धर्म परिवर्तन कराता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है, और जिसने भी ये शुरुआत की है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाएं, इसको हम अपने सिद्धांत की लड़ाई बनाएं कि अगर आज ये हमारे देश में गलत काम शुरू होने जा रहा है तो इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस चीज को सोच के चलें। आपने जो ये मुद्दा उठाया है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और बहुत ही आपने जो वक्ता भी बुलाए हैं, मैं तो आरपी सिंह जी को जानता हूँ, बहुत समझदार वक्ता हैं, दोनों भाई साहब बहुत अच्छे हैं। तो मैं बहुत छोटा सा वक्ता हूँ, लेकिन मैं सामाजिक तौर पे कहूंगा कि जो भी ये कदम उठाया है आपने ठीक उठाया है, और जो ये कृत हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। फरहत अली साहब, आपने सुना, जब ऐसा कुछ भी जबरन नहीं करवाया जाता सिख धर्म के अनुयायियों की तरफ से, तो फिर क्यों कराया जाता है इस्लाम की तरफ से ऐसा धर्मांतरण? क्यों जबरन थोप दिया जाता है धर्म को? क्यों नहीं आप पर सवाल खड़े किए जाएं? जी 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 बिल्कुल। कोई भी लोग या किसी दबाव में धर्मांतरण होना, ये इस्लाम धर्म में भी बिल्कुल जायज नहीं है। जहां तक बात है, अभी अभी मैं सुन रहा था कि लालच दिया जाता है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। जिस टाइम में वो महिला जिनके साथ में ऐसा हुआ, पहले तो जो उनकी पीड़ा है उसको मैं भी महसूस कर सकता हूँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी भी मुस्लिम से विवाह क्यों किया? क्या उन्हें जोर जबरदस्ती के साथ उनसे विवाह कराया गया? और अगर कराया गया था तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि किसको ताले में बंद करके रखा जाए। मेरा मानना है कि उन्हें फौरन पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए थी। और मैं अपनी जो महिला है, पीड़ित हैं, जो बच्चे हैं, साहब आपको एक जानकारी दे देती हूँ, शायद आप तक जानकारी नहीं होगी, आपको जानकारी दे देती हूँ कि उस महिला को इतना डराया धमकाया गया था, बच्चों को आगे रख के इस कदर ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक माँ के लिए बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, अमूल्य होते हैं, उसकी सबसे बड़ी निधि होते हैं। अगर उनके बच्चों पर कोई आंच आने की बात आ जाती है तो वो वहां चुप हो जाएगी, और यही कुछ किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत आई, क्योंकि गांव वालों तक किसी तरह से बात पहुंची, गांव वालों ने पुलिस को बताया, पुलिस वहां पहुंचती है, तब ये सारी चीजें सामने आती है। आप देखिए कि एक माँ को किस कदर डराया धमकाया गया, इसको भी तो देख लीजिए। महफूज को महफूज करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो फिर इस समस्या का समाधान तो निकलेगा ही नहीं।
नहीं मैडम, ये हमारी सरकार को, हमारे कानून को सोचना चाहिए कि उसे सरकार और कानून एक तरफ है, वो अपना काम करेंगी। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत ना करे। अगर करता है और अगर इस्लामी यहाँ कानून होता तो उसको संसार कर दिया जाता। और ऐसे शख्स को जो मुसलमान है जिनने ये सर, ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ऐसी ये लंबी फहरिस्त है, मुझे बताइएगा कि किसके खिलाफ आप लोगों ने एक भी कार्रवाई की है और आपने अपने समाज से बेदखल किया हो या बड़ी लड़ाई लड़ी हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विचारों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। मुद्दा संजीदा है। मुद्दा इसलिए संजीदा है क्योंकि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है सिख समुदाय के प्रति, उस पर लोगों को जागने की जरूरत है। क्या इतिहास को दोहराने के लिए एक बार फिर से आधार तैयार कर दिया गया है? और अगर आधार तैयार कर दिया गया है तो ये हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है वही अब हिंदुस्तान में होने लगा है। सिखों के प्रति किस कदर नफरत फैलाई जा रही है, वो इतिहास दोहराया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं के प्रति घृणा के मामले में तो बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। बड़े तरीके से इस सेक्युलर देश में स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन सिखों का धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर सबने मौन साध लिया और इसीलिए आज हम ये मुद्दा इस देश की पटल पर लेकर आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? क्या एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदुस्तान की असल डेमोग्राफी को खत्म करने की कोशिश हो रही है? ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम पहलू हैं। हमारे साथ चारों विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जरा पैनल को हमारे सामने ले आइए। चलिए, पैनलिस्ट सामने आ चुके हैं और मैं आप तीनों विशेष अतिथियों के पास आऊं। उससे पहले जरा फरहत अली साहब, अभी ब्रेक पर सोशल मीडिया चेक कर रही थी, आप भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं कि वसीम रिजवी साहब ने जिन 26 आयतों का जिक्र किया है वो आयतें हटा दी जाएं, ये उसी का परिणाम है। ये 26 आयतों का ही परिणाम है कि आज सिखों के प्रति ये जहर सामने आ रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए वसीम रिजवी की अगर बात करेंगे तो वो सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो कहीं पर भी नहीं बदली जा सकती, चाहे वो ईसाइयों की धर्म ग्रंथ हो, सिखों की धर्म ग्रंथ हो या किसी की भी धर्म ग्रंथ हो। और जहां पर ये अत्याचार की बात कर रहे हैं, पहले ये लोग प्यार में डूबते हैं और जब प्यार में ये लोग फेल हो जाते हैं तब ये किसी भी धर्म पे आरोप लगाते हैं। मैं पीड़िता और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि इस्लाम या धर्म को बदनाम किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जैसे आप लोगों ने कहा कि सोची समझी साजिश है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। इसमें सिखों को भी और हिंदू लोगों को भी अपनी बेटियों पे, अपने बच्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई मुसलमान इस तरीके की हरकत करता है, कोई मुसलमान, तो मुझे लाके दीजिए, मैं उसके जूते से मारूंगा, क्योंकि हमें जान से मार देने की हिंदुस्तान का कानून इजाजत नहीं देता। जितेंद्र सिंह जी, जवाब देना चाहेंगे? जितेंद्र जी, इन्होंने क्या बोला आप बताइए मुझे, मैं इनकी आवाज बहुत कम सुन पाया। जितेंद्र जी वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को भी समझाने की जरूरत है। उन्होंने तो पाला आपकी गेंद में ही डाल दिया। उन्होंने महफूज नाम के एक षड्यंत्रकारी को, एक जिहादी को पाक साफ बता दिया। जिहादी नहीं है मैडम, वो जिहादी नहीं होता। मदद के नाम पर छल करने वाला, धोखे से प्यार में धर्म परिवर्तन कराने वाला, क्या कहेंगे इसे आप? ना जितेंद्र जी, गलत बात कर रही है मैडम। जितेंद्र सिंह जी, जिहादी नहीं है, वो एक इंसान है, बोल रहे हैं, या तो चुप हो जाए तो मैं बोलूं। जितेंद्र जी बोलिए। देखिए, हर मजहब के अलग अलग एम्स होते हैं। हमारा जो सिख धर्म है ये एक मार्शल कौम है, मैं आपको पहले बता दूं। 1984 में बहुत कोशिश की गई कि इस धर्म को दबा दिया जाए, मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, लेकिन हमारा धर्म उतना ही ज्यादा और उठा और उन्होंने सेवा का जो बीड़ा उठाया था और ज्यादा करी। और सबने देख भी लिया अभी कोरोना में। जो भी ये कर्म करवा रहे हैं, किसी भी स्तर पे करवा रहे हैं, चाहे जमीन से करा रहे हैं, चाहे बड़े स्तर पे करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन अगर सिखों का करा रहे हैं तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बताना जा रहा हूं आपको
क्योंकि हमारी मार्शल कौम है, ये इन चीज़ों को बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग दयावान भी हैं, और अगर हमारे से किसी प्रकार की कोई गलत हरकत करता है तो हमारी कौम उसकी आने वाली 3-4 पुश्तों तक भूलती नहीं है, और वो भी बरगला के, तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? मुझे बताइए, कोई बर्दाश्त कर सकता है इस बात को? और हिंदू और सिख आपस में तो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जी, शादियां हुई पड़ी हैं आपस में, हम तो अलग है ही नहीं कोई। हम किसी भी धर्म के मजहब के लोग को अपने जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते हैं। जो चाहे वो सिख बने, नहीं तो नहीं बने। अगर उसको लगता है कि सिख धर्म अच्छा है तो आए। फरहत अली साहब बार-बार कह रहे हैं, जोड़ना ठीक है आरपी सिंह जी, फरहत अली साहब बार-बार कह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवाता है। आप एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर जबरन धर्म परिवर्तन की कहानियां सामने नहीं आ रही होती तो फिर धर्मांतरण का कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात क्यों नहीं समझाई जा रही ऐसे लोगों को? और कब तक ये सॉफ्ट अपीयरेंस, जो हम सॉफ्ट अप्रोच लेकर चलते हैं ऐसे मुद्दों पर, कब तक सॉफ्ट अप्रोच लेते रहेंगे? हम क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पर अग्रेसिव हो पाते हैं? सरदार आरपी सिंह, फरहत अली साहब आपकी बात का ही जवाब देंगे। सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार से आपने कहा ना जवाब देना चाहिए, तो दे रहे हैं वो जवाब। आरपी सिंह जी देखिए लवली जी, ऐसा है कि आज जनाब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व है। की शहादत क्यों हुई, शंटी जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, परंतु इसलिए हुई कि जहांगीर चाहता था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें, और उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। आज के दिन उनको एक तवे के ऊपर, एक लोहे की प्लेट के ऊपर बिठाया गया, ऊपर से गर्म रेत उनके ऊपर फेंका गया, ऊपर उनके सिर पे डाला गया, और उनकी शहादत हो गई। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। जहांगीर का आदेश था, मुगल राजा का आदेश था। इसी देश में 1.25 मन जनेऊ तोला जाता था रोज नाश्ते से पहले। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज तोलता था, रोज, कि मैं इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर लूं, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। हमारी तो पूरी की पूरी सिखों की गाथा ही शहादत पे है, और ये जो धर्म परिवर्तन की बात थी उसके विरोध में है। लेकिन सिंह साहब, फरहत अली जी आपकी बात से नहीं सहमत है, वो कह रहे हैं गलत बात है, वो इतिहास ही बदला हुआ बता रहे हैं। सुनिए, कश्मीरी पंडित आए थे साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी अर्जी लेकर कि हमें कहा जा रहा है कि आप कन्वर्जन कीजिए। लगा कि अगर कश्मीरी पंडितों ने कन्वर्जन कर लिया तो पूरा देश कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, मुदत अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ पर, ये बता पाएंगे आपको अच्छा जी कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत नहीं दी होती तो इस देश में क्या मुदत अग्रवाल, आरपी सिंह या शंटी जी, जसदेव सिंह शंटी रह पाते? क्या ये नाम रह पाते? मेरा नाम कुछ आरपी खान होता, शंटी जी का नाम कुछ और होता, मुदत अग्रवाल जी का नाम कुछ और होता, और हम सबकी सब खतरा कर दी गई होती सबकी। तो ये तो लड़ाई लगातार पिछले 400 साल से चल रही है, और ये अभी लड़ाई चलेगी, क्योंकि एक सोच है कि हमने कन्वर्जन करना है, एक काफिर की सोच है कि जो आपका नहीं वो काफिर है। वो काफिर की सोच है, वो लगातार पिछले कई सालों से 100 साल से चल रही है। ठीक है, मैं मोदी जी से इसका जवाब लूं उससे पहले फरहत अली जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, वो लगातार आपकी बात पर इंकार कर रहे हैं कि आप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। फरहत साहब और आरपी सिंह जी को जरा आमने सामने ले आइए। फरहत साहब, देखिए, जो भी धर्म है वो सब बलिदान देके, कुर्बानियां देके आज मजबूत धर्म बने। चाहे सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, और किसी भी धर्म में अब प्रथा नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन के अलावा, कि किसी का भी धर्म परिवर्तन कराया जाए। बिल्कुल मैं इनसे ना इत्तेफाक करता हूं कि ये इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूँ। मेरा कोई आपसे झगड़ा नहीं। अभी शंटी जी ने बताया ना जी कि भाई मियां मीर जी के द्वारा दरबार साहब की नींव रखवाई गई थी, उसके बावजूद जहांगीर ने धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया, और उसके बाद आज के दिन ही शहादत दी हुई हमारे गुरु की, और इसलिए हुई कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। हम तो अभी शंटी जी ने बताया, अव्वल अल्लाह नूर पाया। सुनिए, अरे सुनिए फरहत अली साहब, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जब उपजिया, कौन भले कौन मंदे। हम तो इस पे विश्वास करते हैं, परंतु सच ये है कि आपके ऐसा नहीं हो रहा। मैं माफी के साथ कह रहा हूं,
ये है कि भैया या तो आप इस्लाम के मानने वाले हो या फिर आप काफिर हो। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बोला तो आयत पढ़कर सुना देता हूँ कुरान से और आपको बता देता हूँ कि कैसे कहा जाता है कि काफिर के साथ क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए वो आपका अपना मसला है, परंतु हमारा अभी भी कहना है ये जो सोच है इस सोच में बदल कीजिए। इस दुनिया में सबको अपना रहने का हक है, अपनी विचारधारा को अपने पंथ को फॉलो करने का हक है। फरहत साहब, और हिंदू को धर्म नहीं है, एक मिनट, हिंदू एक संस्कृति है। आप हिंदू को किसी एक रिलीजन में मत डिफाइन करिए। बुद्ध जी भी मानेंगे हिंदू को आप रिलीजन में डिफाइन नहीं कर सकते। हम हिंदू को रिलीजन में डिफाइन नहीं कर सकते, हम दर्शन की बात करते हैं। मुदित जी जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदू एक जीवन पद्धति है। मुदित जी जी देखिए, मैं आपको छोटी सी बात समझने की जरूरत है। आजकल क्या हो गया है, लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। हर आदमी ये देखता है कि क्या पोजीशन लेने से उसको पॉलिटिकल फायदा है। आरपी सिंह जी ने काफी बातें यहाँ बोली, लेकिन ये बात भी सच्चाई है, अगर सबसे ज्यादा रिलीजन का मिसयूज किसी ने वोट के खातिर किया है वो बीजेपी है। देखिए, मैं सब धर्म को लोगों से कहूंगा कि अपने धर्म में जो भी गलतियां होती हैं उसको मानना शुरू कर दें। जी अगर जेल में डालेंगे तो फिर उनको बचाने के लिए ट्वीट मत करिएगा, सिखों के लिए भी कुछ ट्वीट कर दीजिएगा। जी समय की थोड़ी सी सीमा है सर, समय जी 5 सेकंड सर प्लीज। हाँ 10 सेकंड। देखिए, बहुत जरूरी है, अली साहब भी, बीजेपी वाले भी, जो आपके धर्म में कमियां हैं, हमें अपने धर्म की कमियों को उजागर करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे धर्म में कोई कमी है। ठीक है, कमियों को उजागर करना चाहिए, लेकिन जितेंद्र सिंह जी बहुत लास्ट कमेंट और बहुत शार्ट कमेंट आपका चाहूंगी। नहीं लगता आपको के बाद से सिखों की जो सोच थी थोड़ा उसमें परिवर्तन आया है? वो समझ नहीं पा रहे हैं किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। जल्दी से जितेंद्र सिंह जी, जल्दी से। मानने वालों में कमी है, धर्म में कोई कमी नहीं है, किसी भी धर्म ठीक के है, मानने वालों में कोई कमी जरूरत है। नहीं है। सिख धर्म को समझ देने की कोई जरूरत नहीं है। सिख धर्म अपने आप हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुर्बानियों से धर्म का मिसयूज करते हैं, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, आप बचने की बात कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बचना और बचाना, बीमारी और बीमार, इसका बड़ा अंतर आप दोनों ही समझें, आप सभी समझें। और जब हम समझेंगे तभी जाकर एक अच्छी तस्वीर सामने आएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी तस्वीर हिंदुस्तान में ना बने, इसके लिए आप सभी को सामूहिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा था। आज जब रात में लेटिएगा, सोचिएगा जरूर। आकलन का समय आ चुका है, अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। जय हिंद।